अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी के बारे में। ये स्कॉलरशिप यूके की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हर साल ये स्कॉलरशिप यूके की गवर्नमेंट ऑफर करती है। इस स्कॉलरशिप के तहत आपको एयर फेयर प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस वगैरह है ये भी आपको फ्री में या भी आपकी फ्री है। और इसके अलावा आपको वहाँ पर मतलब मौसम के हवाले से आपको कपड़े वगैरह भी दिए जाएंगे। मतलब ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपने एचईसी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। HEC.government.pe की वेबसाइट पर आकर आप यहाँ पर देखेंगे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी का लिंक दिया गया है। यहाँ पर आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में ले जाएगा। इस स्कॉलरशिप में सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएस किया है या मास्टर किया है। जिन्होंने बीएस किया है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने मास्टर किया है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 सितंबर से एचईसी का पोर्टल ओपन है। आप एचईसी के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। ठीक है। टोटल 26 नॉमिनेशंस अवेलेबल है मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए और 30 नॉमिनेशंस अवेलेबल है पीएचडी के प्रोग्राम के लिए। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एचईसी की तरफ से अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की तरफ से अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एचईसी की तरफ से ये है कि अगर आपने बीएस किया हुआ है तो उसमें आपने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की हो। अगर आपने मास्टर किया है या एमफिल किया है और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 17th या 18th ईयर की एजुकेशन में आपने फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया हो। इसके अलावा आपने हेट टेस्ट दिया हो और उसमें आपका स्कोर मैक्सिमम 60 स्कोर हो। सॉरी, उसमें आपका मिनिमम स्कोर 60, उसमें आपको मिनिमम स्कोर 60 रिक्वायर्ड है और हेड की टेस्ट की बुनियाद पर ही आपका मेरिट बनेगा और एचईसी पर नेम्स नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा अगर हम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की बात करें, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने कम से कम यूके बीएस की डिग्री की हो और इसके अलावा आपके पास जो फुल ट्रांसक्रिप्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए और तकरीबन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स का आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए एक शर्त है कि अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान में सितंबर अक्टूबर 2026 तक आप किसी भी एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल ना हो। ठीक है। एचईसी अब अप्लाई किस तरीके से करना है तो आपने दोनों पोर्टल्स पर अप्लाई कर, एचईसी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। अब वो स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने सीधा आ जाना है यहाँ पर फॉर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, क्लिक करना है। और जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने फॉर पीएचडी के लिए लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से सीधा आपको ले जाएगा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर आना है एप्लीकेशन प्रोसीजर पर। एप्लीकेशन प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि आपने दोनों वेबसाइट्स पर अप्लाई करना है। ठीक है। जिन्होंने स्टेप 1 में आपने कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पर जाना है और जिन्होंने मास्टर के लिए अप्लाई करना है वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा स्टेप 2 में आएंगे तो आपने HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम वेबसाइट पर भी अप्लाई करना है। उस पर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पर अप्लाई करने के लिए आपने जिस CNIC से आपने प्रोफाइल बनाया था, जिस प्रोफाइल में आपने अपना CNIC इंटर किया है वही CNIC आप इंटर करेंगे। जैसे ही आप अपना CNIC इंटर करेंगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो एंटर करेंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होंगे तो आपके प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रोड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जो प्रोफाइल आपने बनाई है उसमें जितनी भी स्टेरिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी आपने एंटर करनी है। वो सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आकर के आप
नेक्स्ट स्टेप पर अप्लाई करेंगे तो आप फर्दर फॉरवर्ड हो जाएंगे एजुकेशन की तरफ। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स चेक लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डिटेल, ये मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने जो रिक्वायर्ड आप जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आखिर में जो भी आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह है, पासपोर्ट नंबर हो गया, CNIC ट्रांसक्रिप्ट वगैरह एवरीथिंग, हेयर टेस्ट रिज़ल्ट वगैरह, तो वो सारा यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है और प्रिंट कर लेना है। चूँकि मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा तो मैं फॉरवर्ड नहीं जाऊँगा। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की वेबसाइट पर किस तरीके से अप्लाई करना है। अब कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए आप फिर से आएंगे, एप्लीकेशन प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 1 में आपको नज़र आ रहा होगा कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर मास्टर। ये मुझे डायरेक्ट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट पर ले आया। यहाँ पर उन्होंने तमाम डिटेल्स दी हुई है, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सी कंट्रीज एलिजिबल है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर आप टॉप राइट साइड पर देखेंगे तो अप्लाई का बटन दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आप आएंगे तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कंट्री करता हूँ पाकिस्तान, और सर्च करता हूँ। पाकिस्तान की कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज में नीचे आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है। यहाँ पर PhD प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने कॉमनवेल्थ PhD स्कॉलरशिप्स के साइट पर जाकर रीड मोर करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। और मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने नीचे आना है, यहाँ पर लिखा होगा कॉमनवेल्थ मास्टर्स स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। CSC सेंट्रल के एप्लीकेशन सिस्टम पर आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल वगैरह पूछना है तो आप इस जीमेल पर उनको मैसेज कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का। जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट है, डिटेल्स आपने एंटर करनी है, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है। पहले आप इसको थोड़ी चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गाइडेंस डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है PDF फॉर्म में, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट तकरीबन 21 पेजेस का है और इसको अगर आप रीड करेंगे तो आप जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको रीड करने के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यह आप CSC सेंट्रल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन पोर्टल पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स। नीचे देखेंगे तो न्यू यूज़र या एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर आपने पहले भी किसी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका लॉगिन डिटेल्स है आपके पास तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपने न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने फिर जितनी भी रिक्वायर्ड, सबसे पहले आपने ईमेल आईडी डालना है वगैरह सब कुछ करके आप लॉगिन, फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने फिर गाइडेंस वगैरह को रीड करना है और जो टेम्पलेट भी दिया गया है उससे आपने गाइडेंस वगैरह हासिल करनी है और अप्लाई करना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करना